पुत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुत्र? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सन? पुत्र की परिभाषा क्या है? जो घर में जन्म ले ले, लड्डू बंटवा लो आप, और ये सब पुत्र नहीं। जो 3 काम जीवन में करे वो पुत्र है। पहला काम कौन सा? शास्त्र कहता है जीवतो वाक्य करणात छया हे भूरि भोजना गया पिंड प्रदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्र का। 3 काम नोट कर लो। जो आपका 24 साल का घर में बेटा बैठा है ना, एक लोटा जल नहीं दे रहा है, वो बेटा कहलाने के लिए नहीं, बेटा नहीं है। फिर वो धुंधकारी, वो कंस आ गया आपके घर में। 3 लक्षण जिसके जीवन में है, हाँ वो पुत्र है। अपने अपने बेटों को बुला लो टीवी के सामने, सुन ले कौन से लक्षण होने चाहिए। हाँ, मैं तो कहा ना कि थोड़ा कुछ अलग आपको मिलेगा शिवानंद की कथा में। खाली मटकी फोड़ने वाले महाराज नहीं हम। पहला लक्षण, जो अपने जीवन में 3 काम करे। पहला काम, जो अपने माता पिता की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक माने, वो पुत्र है। अब आप ताली बजाओ, आप खुश हो गए होगे, हाँ भाई मेरा बेटा मानता है मेरी आज्ञा। वो कैसे मानता, उसके पीछे भी कारण होता है। कई बेटे तो इसलिए मानते हैं कि मम्मी पापा की सेवा नहीं करेंगे तो मम्मी पापा जमीन जायदाद कहीं छोटे वाले को ना दे दे या दूसरे को ना दे दे, इस लालच में सेवा करते हैं। कई बेटे तो इसलिए सेवा करते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। हाँ, लेकिन ये भी पुत्र नहीं है। सच्चा पुत्र कौन? जो निस्वार्थ प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा का पालन करे। राम जी से कहा, राम, दशरथ ने पिता बन जाओ। राम जी को पहले घोषणा हुई थी राजा बनेंगे, तो राम जी प्रसन्न थे, और जो वनवास की आज्ञा मिली तो राम जी और प्रसन्न हो गए। माँ के पास आए, माँ एक बात बताओ। क्या? मैया मैं बड़ा कि भरत? लाला तू बड़ा है। माता जी जंगल बड़ा है कि ये अयोध्या राज्य? बोले जंगल बड़ा है। देखिए राम का आदर्श। राम कहते, माँ मुझे आज इतनी खुशी है, मुझ बड़े बेटे राम को पिता ने बड़ा जंगल का राज्य दे दिया और इस छोटे से भरत को छोटी अयोध्या दे दी। ये होता है सन, ये होता है पुत्र, जो प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा माने। और आप 1 घंटे से चिल्लाओ, बेटा 1 लोटा जल दे दो, बेटा पबजी में लगा है, तो वो फिर बेटा बेटा नहीं है। ठीक है, आप लाड़ लड़ाते रहो, आप खूब कमा के रख जाओ, भर जाओ, और जीवन भर यही सब चलता रहेगा। ना जी ना। दूसरा पुत्र कौन पुत्र है? जब देह पिता के शांत हो जाए तो अपने पिता का वैदिक, माता पिता का वैदिक शास्त्रोक्त विधि विधान से उनका अंतिम क्रिया करे, अंतिम संस्कार करे, जो वैदिक विधान से। आजकल तो वो कोई पर्व आया तो बोले 3 दिन का आर्य समाज में प्रचलन चला है, 3 दिन में 13वीं करने का। नहीं नहीं नहीं, 13वीं की 13 दिन है तो 13 दिन में ही होनी चाहिए। पर आजकल पिताजी खत्म हुए तो 1-2 घंटे बच्चा रोया, मेरे पापा हैं, ये है, और जहाँ सवेरे हुई चारों भाइयों में मीटिंग जुड़ गई। हाँ भाई तुम 13वीं में कितना दोगे, तुम कितना दोगे, तुम कितना दोगे। यही तो हो रहा है ना। बोले भाई इतना नहीं मैं दे पाऊंगा, मेरे हिस्से का जो है वो मुझे बताओ। पिता के अंतिम संस्कार में भी हम सब ये सब बातें करते हैं, वो पुत्र कहलाने के योग्य है। और तीसरा, जो अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक गया में पिंड दान करे, तर्पण करे शास्त्र विधि से, वह पुत्र पुत्र कहलाने की योग्य है, अन्यथा नहीं है। जो शराब पी के पड़ा रहे घर में वो बेटा है? जुआ खेल के आए सब कुछ हार के पड़ा रहे वो बेटा है? ना जी ना। जो आपकी गया, आपके चले जाने के बाद आपका पिंड दान करे, आपके लिए गया करे, आपके लिए तर्पण करे। खाली दक्षिण मुख में फोटो पिता की लगा दो, साल में 1 बार माला चढ़ा दो, ऐसी पितृ भक्ति मत करो। हाँ जी, पितरों के प्रति समर्पण भी रखो, नहीं तो पितृ दोष बड़े जल्दी जीवन में लगता है।
और पितृ दोष से कोई बचा भी नहीं पाता, भगवान भी नहीं बचा पाते। परिवार में दुष्ट संतान उत्पन्न हुई हो, समझ लो पितृ दोष है। व्यापार शुरू किया, पहले तो खूब चला, अचानक में बंद हो जाए, समझ जाओ पितृ दोष है। बच्चा पढ़ रहा हो, अचानक से पढ़ाई बंद कर इधर उधर बातों में लग जाए, समझ जाओ पितृ दोष है। भयंकर रोग आ जाए, समझ जाओ पितृ दोष है। अब पितृ दोष से उपाय क्या है? बोले तर्पण करो, श्राद्ध करो। क्यों? क्योंकि जब हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और वैदिक विधान से, ये नहीं कि एक पन्नी में आधा किलो आटा, एक खीरा, एक टमाटर, 11 रुपए, 2 नमक की कंकड़ी, 1 मिर्चा लिए, मंदिर में पंडित जी को दे दिए, लो पंडित जी हमारे पिताजी के लिए पितृदोष का ये सब कर देना। ऐसे थोड़ी ना, विधान के साथ आचार्य को आजकल आचार्यों को तो कोई बुला ही नहीं रहा, अब तो ऑनलाइन पूजाएं शुरू कर दी हैं लोगों ने। आचार्य को बुलाओ, वैदिक विधि विधान से पूर्व दिशा में देवताओं का तर्पण करो, हाँ? फिर सनकादिक ऋषियों का तर्पण करो, फिर यमराज का तर्पण करो, फिर धर्मराज का तर्पण करो, फिर पितरों का तर्पण करो, तब जाके तर्पण माना जाता है। और पन्नी में पंडित जी को आटा और वो देने से सब बातें हैं केवल। तो पुत्र कौन पुत्र कहलाने के योग्य है? जो 3 काम अपने जीवन में करे, वो पुत्र कहलाने के योग्य है। मेरे प्यारे, जो जीवन में केवल पिता के लिए फोटो टांगने से काम नहीं चलेगा।